अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान टोटली शॉक्ड। आतंकी मसूद अजहर का के उड़ा दिए गए चिथड़े, पाक रिएक्ट्स और हिंदुस्तान 39 की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। बड़ी सगलानी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट जी, किलर और सरगर्म हो गए हैं और हम रिलेट कर रवा सकते हैं उससे। बिल्कुल मुख्तलिफ वाकयात हुए। मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है, कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। और होता ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कालदम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर। मसूद अजहर की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सप्लोजन में। ये कहा गया है कि हालिया हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। 2024 का पहला दिन है आज, और आज ही के दिन नई खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है। और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन शाकिर ने जो कहा था, तो वो तो बहुत बड़ी रसवाई की है। अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वेपन्स, और उनके पास लॉजिस्टिक्स आ गया है, ट्रेनिंग आ गया है। तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है। तो इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का जो आईटी है वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। जो लोग अभी बता इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत जी जो न्यूज आई है अनकन्फर्म न्यूज है, मैं पहले बता दूं वरना पता लगा दाऊद इब्राहिम की न्यूज की तरह आप लोग दिल पे ले जाएंगे और उसके बाद मिनी हार्ट अटैक बहुत से लोगों को आ गया था। तो मैं ये बता दूं कि जी यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज एक सोशल मीडिया पे चल रही है। कई वेबसाइट्स ने ये न्यूज उठाई है और कहा ये जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कंफर्म न्यूज नहीं है, वैसे कंफर्म न्यूज आएगी भी नहीं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी तरफ से इस बात को बताया जाएगा या ये खबर निकलेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो जाए, होने का कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी होते ही हैं आखिर, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर जाहिर है कि ये चीज भी जो है वो हो सकता है कि कंफर्म हो जाए किसी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान का मोस्ट आतंकवादी मसूद अजहर को आज समाचार मिला है कि किसी अज्ञात आदमी ने बम धमाके से उसको मार गिराया। और ये मतलब इंडिया काफ़ी टाइम से उसके पीछे पड़ी थी, और ये मतलब भारत की तरफ से बहुत मोस्ट आतंकवादी है और इसके ऊपर काफ़ी आरोप है। और इसको आज अब किसी अज्ञात आदमी ने मतलब बम धमाके से मार गिराया, तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और सोशल मीडिया पर इस पर दावा किया जा रहा है कि इसको मार गिराया है। और ये जैसे मोहम्मद का मतलब जो जैसे उसका मतलब ये आदमी था, और बहुत खतरनाक आदमी था, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी मतलब इसकी मतलब पीछे पुलिस हो या आर्मी मतलब लोग पड़े थे। लेकिन आज किसी अज्ञात आदमी ने पाकिस्तान में इसको मार गिराया। और इस बारे में पाकिस्तान मीडिया में भी इस बारे में चर्चा हो गई है कि उसको मसूद को मार गिराया है। और हमारे हिंदुस्तान में भी मीडिया में बात आ रही है कि मसूद को किसी ने अज्ञात आदमी, और लगातार आतंकवादी को मारे जा रहे हैं, वो भी कोई अज्ञात आतंकवादी, पता नहीं कि कौन मारा। लेकिन अभी कुछ दिनों में मतलब पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादी जिसको पीछे हिंदुस्तान पड़ी है, और वही पाकिस्तान में लोग मार रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को अज्ञात मार रहा है तरीके से। लेकिन फिलहाल ये एक अनकन्फर्म न्यूज है। कई वेबसाइट्स जो है सोशल मीडिया पे, कई इंडियन वेबसाइट्स भी हैं
और कई पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया है और उनका कहना ये है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन ये खबर कहाँ तक सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और जो लोग अभी इस खबर को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि जी ऐसे ही फेक न्यूज़ है और ऐसे ही न्यूज़ है, तो उनके लिए मैं ये कहती चलूं कि जो पहले न्यूज़ थी उसको भी अभी तक कोई फेक साबित नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जी ये अभी एक अफवाह है, एक रूमर है और अभी तक ये बात जो है कंफर्म नहीं हुई है। अब मैं दाऊद इब्राहिम की बात कर रही हूँ कि वो खबर भी मैंने कहा था कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह से ये खबर चल रही है। उसके बाद इंटरनेट भी डाउन किया गया था पाकिस्तान में, 12 घंटे डाउन भी रहा। लेकिन न जाने बहुत से लोगों को जो है वो इस बात से क्यों इतना दुख पहुंचा कि वो बेचारे शदीद तौर पे दुखी होकर और उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे भी मेरा पीछा पकड़ लिया और मेरे लिए वीडियोस भी बना ली। चलो कोई बात नहीं कि पाकिस्तान कभी हैंड ओवर नहीं करेगा, क्योंकि हाफिज सईद से फिर वो बकवा लेंगे ना सारे कनेक्शंस जो, क्योंकि हाफिज सईद खुद तो ऑपरेट नहीं थे कर सकते जब तक उसके साथ कोई ना कोई ये रोग स्टेट, डीप स्टेट के अंदर लोग इन्वॉल्व ना हो। मुझे ये याद है जब ये हुआ था 2008 में, तो हमारे गालिबन फॉरेन मिनिस्टर ही थे तब, शाह महमूद कुरैशी, वो इंडिया में थे और प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी और प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी। तो उस वक्त तो ये हुआ भी था कि यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि ठीक है हम इंडिया के साथ कोऑपरेट करते हैं, और उधर से फिर डॉजियर भी आ गया, सारा प्रूफ आ गया। तो लेकिन वो फिर हमारी डीप स्टेट ने पुट द फुट डाउन के नहीं, नो कोऑपरेशन। तो हालांकि ये था कि हमारे जनरल क्या नाम था उनका यार, पाशा, कि वो जाएंगे इंडिया और ये सारा कुछ होगा, शायद वो ISI के हेड थे तब, लेकिन somehow that did not happen। ये बहुत बड़ा एक, देखें वैसे तो इंडिया में टेररिज्म हमारी तरफ से बहुत करवाई गई है, लेकिन जब आपने बॉम्बे में जाके पहले एक ट्रेन इन्होंने उड़ा दी थी, 173 पीपल वर किल्ड, उसके अंदर क्योंकि आम वो ट्रेन पे जाने वाले लोग थे, मेरे आपकी तरह, तो कोई ज्यादा शोर नहीं मचा। 2008 26 नवंबर को जब इन्होंने किया है, तो उनके जो फाइनेंशियल और उनके जो हाई प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशंस हैं, ताज होटल उनका एक लैंडमार्क है, और फिर इस किस्म के कई और जगह भी हैं, एक मशहूर कैफे भी है। तो उन्होंने तो अब फिल्म भी एक बना दी है जो मैंने देखी है, जिसमें नाना पाटेकर शायद हैं, इज द मेन पर्सन। जी हाँ जी, हाँ जी वो मैंने देख ली हुई है। और मैं क्योंकि पिछले साल गया था, तो मेरे दोस्त राजन खन्ना अपनी वो तो मोहब्बत में ले गए कि आपको कॉफ़ी पिलानी है वहाँ पे ताज होटल में, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं वहाँ एंटर हो रहा था तो आई वाज फीलिंग वो मारा गया है और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। अब खौफ है, डर है, दहशत है, वहशत है और बर्बरियत है, फस्तायत है, और इस फस्तायत की ये नई हदों को छू रहे हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और ये अक्सर कहते रहते हैं। और ये उन्होंने पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन की। जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पहले दिन ही धमाका। नहीं, अब क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। और वैसे तो हवाई फायरिंग और आतिशबाजी के ऊपर सख्त पाबंदी थी कल। ये करना जरूरी था बीच में आतिशबाजी। लोग जो है वो रूमर्स वो जैसे पहले दाऊद इब्राहिम का चला और उसके बाद ये चला, तो जब तक इंटरनेट की दुनिया है 100 तरह की चीजें हैं। वो बीच में मोहतरमा जो कह रही थी कि इंटरनेट डाउन किया गया, ब्लॉक किया गया, वो इमरान खान की वजह से था, वो उनका जलसा चलना था और उसकी वजह से। अब रूमर्स को गलत मोल्ड करना और अपनी इंफॉर्मेशन बीच में ऐड करके लोगों के सामने पेश करना, ये भी इंसाफियों का काम होता है। तो बहरहाल अभी वो रूमर्स है और वो प्रॉपर जो है ऑथेंटिक खबर आई नहीं है। तो वो जैसे उन्होंने कहा कि हो भी सकता है, खुद ही अपनी बात को क्लेम कर रही है, बात पहले कह रही है नहीं होगा, मैं कह रही हूँ नहीं होगा, लेकिन बाद में कहती हैं मौजे हो भी जाते हैं, वो हो सकता है निकल आए। तो भाई अगर नहीं पता, आपको कंफर्म नहीं है, तो इस तरह के मतलब इंटरनेट पे बात करना, और आपकी थोड़ी बहुत तो साख तो होगी
تو لوگ آپ کو سنتے ہوں گے. نہیں، وہ اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ ابھی کنفرم نہیں ہے، انکنفرم نیوز ضرور ہے. پہلے اپنی بات کر رہے تھے نا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا، ایسی خبر نہیں ہوگی، پاکستان میں سے نہیں نکلے گی یا کوئی میڈیا دکھائے گا نہیں. پھر کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ موضوع ہو ہی جائے، کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے. تو باقی یار میں لیکن ابھی ہوا تو نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے. یہ میں سیدھی دو ڈوک بات کرتا ہوں یار. یہ بالکل یہ حملے ہو رہے ہیں، ایسے کئی بندے مارے بھی گئے ہیں، کنفرم تھا. پر یہ جو اور داؤد ابراہیم، یہ دونوں کیس فیک ہیں. کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کا یقین کرو ان کو سپورٹ کرنے والا بندہ نہیں ہوں، میں سپورٹ کرنے والا نہیں ہوں. میں حقیقت میں بات کرتا ہوں. یہ سب کیا ہے کہ کتنے ویب سائٹوں نے اٹھایا ہے، اپنے ویوز فالوئنگ کے لیے کیا ہے. ہمیں کچھ ویوز پڑھنے، کیونکہ یہ جو ابھی نیٹ کا دور چل رہا ہے نا، ہر بندے کو کوئی اچھی خبر چاہیے اور اپنے ویوز چاہیے. اس کے لیے وہ دماغ لڑاتے ہیں. یہ بھی دماغ لڑایا گیا. انہوں نے داؤد ابراہیم کا ہو سکتا ہے وہ تھا ایک تھوڑا سا کلو، کچھ ایسے تھے جن پہ لگا، پر وہ بھی ایک جھوٹی خبر ہی ہے، ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوا. اور یہ جو خبر ہے بالکل جھوٹی ہے. اس لیے جھوٹی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ تھے وہ سارے رپوش ہوئے ہیں، سب نے اپنی سیکورٹی کو بڑھایا ہے. ان کو پتہ چل رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. ابھی اگر آپ بولیں کہ وہ 5 بجے جا رہا تھا، تو 5 بجے یار آسانی نہیں ہے اتنا کہ کسی کو 5 بجے ٹارگٹ کیا جائے اور بم لگایا جائے گاڑی میں. یہ سب جھوٹ ہے. کسی نے گاڑی میں کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ گولیاں ماری گئی. گولیاں بھی ہے اور گاڑی میں بم کا بھی ہے. دونوں جو خبریں آ رہی ہیں، بم کا بتا رہا ہے، ایک گولیوں کا دونوں بتا رہا خبریں ہے. میں نے اس لیے یہ رومر ہے. اور ابھی ظاہر ہے اگر یار ایسا کچھ ہوتا نا تو بے شک مین اسٹریم میڈیا پہ نہ آتا، لیکن سوشل میڈیا پہ ضرور آتا. اور نہ ہی انڈیا کے کسی بھی بڑے یوٹیوبر نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نیوز کو لیا ہے. وہ بھی علی بھائی ایسا بھی ہے نا، سر کر لیں، لوگ سر کر لیں، ایسی ورلڈ افیئر والے ایسی بھی ہے. ہاں ایسی بات ہے. دوسری بات یہی یار کوئی نہ کوئی بندہ جا کے دکھائے بم دھماکہ یا گولی. میں بھی یہاں چلی سوشل میڈیا پہ اس جگہ پہ چلی ہیں، یہ سب یار ویڈیو تو ضرور آ جاتی. ویڈیو ضرور آتی. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ویڈیو ضرور آتی. یار جھوٹ بولنے والا دور ختم ہو چکا ہے. ابھی ایسا ہے کہ ولاگر ہی نہیں رکتے. ہماری اگر فوج یا کوئی روک لینا ہے چینل کو، ٹھیک ہے، ولاگروں کو نہیں روکا جا سکتا. یہ ہر گلی سے نکل آتے ہیں، 2 منٹ میں کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ کام ہوا ہے، پر یار کچھ بھی نہیں آ رہا. تو یار ویسے ہی جھوٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، حقیقت کو ماننا چاہیے. یہ فیک ہے خبر. ہوگا تو ہم خود بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے بھی سنا ہے ایسا. ابھی ہم نے کسی بندے سے نہیں سنا ایسی خبر کہیں پاکستان میں ہوئی ہے. تو پہلے جو ہوئی تھی ہم نے مانا تھا، واقعی وہ پشاور میں ہمارے سوشل میڈیا پہ آیا، وہاں ہوا ہے. اور لاہور والی بھی خبر سچی تھی، وہاں بھی ہوا تھا. وہ 2 بندے مارے گئے ہیں. ابھی یہ سارے رپوش ہو گئے ہیں. ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پیچھے بندے لگ چکے ہیں. اور یار جھوٹ کو نہیں پھیلانا چاہیے، میری آخری بات. واقعی جھوٹ کو تو نہیں پھیلانا چاہیے. اور اپنے چند ویو کی خاطر جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اس چیز سے، کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کسی بات سے. ضروری نہیں میں اس کی بات کروں، کسی بات سے بھی. تو وہ یہ چیزیں نہیں پھیلانی چاہیے. اور باقی یہ رہی بات کہ نہ ہمیں دکھ ہے اس چیز کا کہ وہ کیوں مرا ہے، کیوں ہے. میں ہم سپورٹ ہی نہیں کرتے، سیدھی بات ہے. ہماری طرف سے کل مرتا ہے آج مرے، پرسوں آج مرتا ہے تو ابھی مرے. بالکل. تو مثال ٹھیک ہے نا. بالکل. تو بہرحال یہ ہے کہ چل رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ جو غلط بندے حقیقت بولیں گے، ظاہر حقیقت بولیں گے. ہم نے کوئی نیوز ابھی تک نہیں سنی، نہ کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے کوئی کسی نے بم دھماکہ ہوا ہو کار میں یا کسی کو گولیاں ماری ہوں. کوئی نہ کوئی تو ویڈیو آتی بعد میں، ویڈیو کے بعد آ جاتی ویڈیو، مطلب مارنے کے بعد کوئی ویڈیو بنا لیتا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں اگر کنفرم ہوئی تو ضرور اس پہ بھی ریئیکشن دیں گے اور آپ کو کنفرم نیوز بھی دیں گے. اور لیکن ابھی تک جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. اور باقی آپ لوگوں کی خوشی کس وجہ سے ہے کہ وہ ہمیں بھی پتا ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ خوشی بنتی ہے. اگر وہ کہیں کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو آپ کی خوشی بنتی ہے. خوشی بنتی ہے حقیقت پہ. اگر وہ مارا جائے تو پھر آپ خوش ہوں. ویسے ہی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. تسلیاں دینے والے آپ کو غلط دیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. بالکل. اور ایسا کچھ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ انہوں نے کلپ اچھے جوڑے ہیں اور کچھ پرانے کلپ تھے، کچھ نیو کلپ تھے. تو باقی یہ ہے کہ ویڈیو ٹھیک تھی. جی بالکل. جی انٹرنیشنل لیول پر ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور اگر یہ بات سچی نہیں بھی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہو جائے، کیونکہ جو بھی انوسینٹ لوگوں کی جان اس طرح کے لوگ لیتے ہیں اور جو فتنہ اور فساد کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا مر جانا ہی بہتر ہے. تو اگر کچھ اس طرح کی بات ہے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے. ہم بھی ٹیررزم کے بالکل خلاف ہیں. ٹیررسٹ ہی ہوتا ہے وہ کسی بھی چاہے کنٹری کا ہو. انوسینٹ لوگوں کی جو بھی جان لے گا وہ ساری دنیا کا دشمن ہے، اور ہم بھی اس کو دشمن ہی ڈکلیئر کریں گے، چاہے وہ مولانا
सऊद अजहर हो या हाफिज सईद हो या जो कोई भी हो। जैसे उन्होंने कहा कि वो जो ट्रेन उड़ाई थी या बस उड़ाई थी और उसमें जो है वो 173 थे, तो वो हमारी तरह के थे, तो उस वक्त कोई भी नहीं बोला। और एंड पर एक जब ताजमहल पे हमला हुआ तो फिर सबको बोलना पड़ा। वो लीड क्लास। और एंड पर एक बात यही कहना चाहिए, मतलब कि हमारे जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है इस लाइफ की। एंड पर यही बात तोड़ता है, बिल्कुल। और एंड पर यही बात कहना चाहेंगे कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है, जो बीज बोया जाता है वही फसल काटी जाती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर वो इनोसेंट लोगों की बेचारों की जान लेते हैं तो उनकी भी इबरतनाक मौत जरूर एक दिन होती है। बिल्कुल होती है। दो मुल्कों के भाई तलकात खराब करते हैं हम, इसलिए मैं लाइक नहीं करता हूँ, इसलिए कि दो मुल्कों के तलकात ये कुछ बंदे खराब करते हैं, पाकिस्तान से हो या किधर से भी। अगर मुआहिदा हुआ है तो उस पे मर मिट जाना चाहिए, नहीं हमारे भाई नहीं चाहिए। बिल्कुल अली भाई बार बार ये बात कर रहे हैं, वाकई हमारे कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि हम किसी से मुआहिदा करें, बड़े से करें या छोटे से, उस पे हमने कारबंद रहना है कि हम उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना है उस मुआहिदे का। यह मुआहिदा इंडिया के साथ हमारा हुआ है और ये बंदे उस मुआहिदे को तोड़ते हैं, हम इन्हें लाइक नहीं करते, मरते हैं तो हम भी बिल्कुल खुश होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते, जो कि मुआहिदा हो चुका है एक चीज का, तो वो उसको जो भी तोड़ेगा वो गलत है। बिल्कुल। तो इन्होंने तोड़ा, जो भी किया, तो हम इनके साथ नहीं है, नहीं। और क्योंकि हमारा मजहब भी इनका साथ देने का नहीं कहता, सीधी बात है। जो मुआहिदा तोड़ता है उसके खिलाफ लड़ाई करना वो जहाद है असल, और यही हमें दर्स दिया गया है और हम उसी को फॉलो करते हैं, और ये जिसको मर्जी है फॉलो करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल वीडियो ठीक थी फिर भी, लेकिन ये एक अफवाह थी, अगर कंफर्म हुई तो हम उस पर भी रिएक्शन देंगे, और जरूर लिंक भी सेंड कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है या प्रूफ है, लिंक जरूर सेंड कीजिएगा, हम भी देख लेंगे। और हमारे सामने अभी तक नहीं आई, इसलिए हम ये कह रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो से फिर हजरत अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।